ये अपना यहाँ तक कर लिया था। तपस्या के बारे में चल रहा था शुरू के अंदर। तपस्या इन्होंने कहा शरीर की तपस्या है, फिर बाद में ये वाणी की तपस्या है। 403 इसमें माँ बता रही थी। और ये अंत में निष्कर्ष स्वरूप मैं यह कहूंगी, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी वाणी सत्य को अभिव्यक्त करे और शब्द की शक्ति प्राप्त करे, तो कभी भी पहले से मत सोचो। ये कर लिया था, पर मैं यहां से ये पढ़ देता हूं जिससे आपका पिछले जो तार है वो वापस आ जाएगा। तो कभी भी पहले से मत सोचो कि तुम क्या कहना चाहोगे। यह निश्चय न करो कि क्या कहना अच्छा या बुरा होगा। तुम जो कहने वाले हो उसके प्रभाव के बारे में हिसाब न लगाओ। अपने मन में नीरव रहो और सर्व प्रज्ञा, सर्व ज्ञान, सर्व चेतना के प्रति सतत अभीप्सा के सच्चे भाव में स्थिर रहो। तब यदि तुम्हारी अभीप्सा निष्कपट है, यदि ये खूब संपदा संपन्न होने और सफल होने की महत्वाकांक्षा को छिपाने के लिए एक आवरण नहीं है, आवरण है ये अदरवाइज तो, यदि वह शुद्ध, सहज और सर्वांगीण है, तो तुम सरलता के साथ बोल सकोगे। वही शब्द बोलोगे जो बोले जाने चाहिए, न अधिक न कम, और उनमें सृजनशील शक्ति होगी। अब ये तीसरा तप, मानस तप, शरीर का, दूसरे वाणी का। अब ये मानस, मन का, मन का ये तप। अब ये क्या कह रहे हैं ये देखो। ये सारी की सारी आप ये देखेंगे साइकोलॉजिकल चीजें हैं। कोई भी बाहरी, मन की शांत चित्तता, सौम्यता, मौन, आत्मसंयम, अमौन, मन का मौन बोल रहे हैं। तो अब बाहरी बाहरी मौन जो है शारीरिक, अगर आप मौन करते हो तो वो तो शरीर का तो इन्होंने पहले तप बता दिया। क्या तो इसका मतलब श्री कृष्ण जो है उनको कौन से विभाग में कौन सी चीज डालनी आनी चाहिए वो उनको सेंस नहीं है। गीता ये जानती नहीं, या तो कि कौन से को कौन सी कैटेगरी में डालना चाहिए, या फिर वो कुछ और कहना चाह रही है। अब ये हमारे समझने की बात है। अभी ये क्या बात है? मन की शांत चित्तता तो मानस तप आप कह सकते हो। सौम्यता, ये आप कैरेक्टर की, व्यवहार की ये कह सकते हो। मन का तप है, मैं सौम्य व्यक्ति हूं, का क्या मतलब हुआ? मतलब क्या निकलता है इसका? मौन, चुप रहता हूं मैं। अब ये तो, अब मेरे को ये मैं कहूँ, मैं तो इस समय मौन रखना शुरू कर दूं। अब मैंने तपस्या करनी शुरू हुई। अब ये तो कोई बात ही नहीं हुई। और मौन यदि आप तपस्या कहो भी, तो ये तो शारीरिक हुई, मानसिक, मतलब विचार नहीं आना। इसको क्या कह रहे हो ये? आत्मसंयम, विचारों की शुद्धता, इन्हें मानस तप कहा जाता है। योग युक्त लोगों द्वारा फल की कामना से रहित हो परम श्रद्धा के साथ इस त्रिविध तप का अनुष्ठान करना सात्विक कहा जाता है। त्रिविध तप, तीन तप हो गए कि शरीर का आपको बता दिया सबसे पहले, फिर बाद के अंदर वाणी का, और वाणी के द्वारा अब वाणी को प्राण कह रहे हैं वो। ये समझो आप, ये वाचिक हो गया, ये मानस हो गया। भाई इस भाषा से जो जो चीज की ये त्रिविध तप है, ये एक अनुष्ठान करना सात्विक कहा जाता है। तो सात्विकता आप कहिए तो सात्विक व्यक्ति है कहाँ? अगर इन मानकों के ऊपर देखो तो एक नहीं मिलता। अगर ये सात्विकता के मानदंड हैं, लोग तो खाली कि मैं सात्विक भोजन करता हूं, मैं कभी ये नहीं करता वो नहीं करता। अरे इसका लेना देना क्या है? मैं हिंसा नहीं करता। तो अगर हिंसा को वास्तव सही टर्म्स के ऊपर ले तो हिंसा के अलावा कोई दूसरी चीज करते ही नहीं। मां के निहित यदि जीवन के अलावा कोई दूसरा जीवन जीना, तो हिंसा करने का अचूक तरीका है। मतलब ये सारी चीज आपको बाध्य कर देगी कि भीतर के वैल्यूज आप लाके अपने जीवन के ऊपर स्थापित करो, और किन्हीं भी दूसरे हालातों के अंदर आप वो चीज कर नहीं रहे होते, मिस ट्रांसलेशन कर रहे हो। भीतर का मौन है नहीं, भीतर कोलाहल है, बाहर से मुंह बंद कर रखा है। इस मौन की तो खैर ये बात कर भी नहीं रही गीता। इसमें अब ये श्री अरविंद की कमेंट्री है इसके ऊपर। इसमें भी सभी चीजें समाविष्ट हो जाती हैं जो राजसिक एवं अहंकार में प्रकृति को शांत या अनुशासित करती हैं। और वे सब भी इसलिए तप है ये एक तप है। और ये भी दो तरीके का हो गया।
इसमें एक नेगेटिव तरीका और एक पॉजिटिव तरीका। नेगेटिव के अंदर आप ये कह सकते हो निग्रह नहीं करूंगा, ये नेगेटिव तरीका है, ये नहीं करेंगे, खंडनात्मक है ये। दूसरा, इसलिए एस्पिरेशन, रिजेक्शन, सरेंडर। तो इसके अंदर आपको खंडनात्मक तरीका और जो पॉजिटिव सकारात्मक तरीका है, एक स्तर के बाद में जो कुछ तो बेसिक आपको समझ में आ रही है कई चीजें जीवन के अंदर, यार ये इसको तो आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, इसको तो बाहरी तौर पे ही जस्टिफाई नहीं कर सकते। इतनी अकल आपको है, ये शरीर के लिए ठीक नहीं है, फिर भी उसको चलाए जा रहे हैं। अब इसके लिए कोई बहुत गहरी चीज की तो जरूरत ही नहीं है। तो एक तरीका तो ये हो गया इसमें जो ये कह रहे हैं, राजसिक एवं अहंकार में प्रकृति को शांत या अनुशासित करती हैं, और वे सब भी जो इसके स्थान पर शुभ और पुण्य के सुखद और शांत तत्व की प्रतिष्ठा करती हैं। ये दोनों तरीके हो गए। तो इसके अंदर आपको एक तो नेगेटिव तरीका कि ना ये नहीं, रिजेक्शन, और उसका एक पॉजिटिव तरीका कि सही तरीका ये होना चाहिए। यह सात्विक धर्म का तप है, जिसे प्राचीन भारतीय संस्कृति की व्यवस्था में इतना अधिक महत्व प्रदान किया गया था। इसकी इससे महत्तर परिणति होगी बुद्धि और संकल्प की एक उच्च पवित्रता। ये परिणति की बात कर रहे हैं, अभी हम शुरू ही कहाँ हुआ, आप तो पहले ही जज जज करना शुरू कर दे रहे हो। गीता ये कह रही है कि यहां से शुरू करोगे, ये तैयारी करोगे, तब जाके इसकी परिणति होगी बुद्धि में के अंदर। आप जिसको बुद्धि कह रहे हो आपके तो है ही नहीं, इसको लागू कहाँ करोगे? यही तो सुबह हम बात कर रहे थे कि ये तो सेंस मेंटेलिटी है, नर्वस मेंटेलिटी है, इसको आप रीजन कह देते हो, उसके आधार पे जज भी कर लेते हो, चीजें भी कर लेते हो। अभी तो मेंटेलिटी जिसको आप मान बैठे हो वो सही मेंटेलिटी है नहीं, वो तो नर्वस या आपकी सेंसेशनल मेंटेलिटी है, वो आपको ज्यादा दूरी तक लेके जाती नहीं। अर्जुन भी उसके आधार पे सोच समझ के गया था, मैं कर लूंगा युद्ध, और जाति कहता है मेरा तो गांडीव छूटा जा रहा है, मेरा तो मुख सूखा जा रहा है, रोम हर्ष मेरे खड़े हो गए सारे के सारे। त्वच परिदय्यति, त्वचा जो है वो परिदय्य हो रही है मेरी तो। ये सारे के सारे तो वो, ये थोड़ी है कि वो कोई डरपोक आदमी था या उसने कभी कोई पहले आर्मीज को नहीं देखा था, युद्ध नहीं किया था, ऐसा थोड़ी है। आप इस प्लॉट को समझ के कि कितनी फंडामेंटल बात है ये, आप ये सोचो मैं एक छोटा सा एटीट्यूड ले लूं कि मेरे को ये वाली चीज हो जाए, बस इस छोटे से चीज को लेके मैं इतनी जबरदस्त जो गुत्थी है उसको उसके ऊपर निकल पड़ूंगा। अरे कहाँ से निकल पड़ोगे यार आप? ये असफलता का अचूक कारण है, इनफैक्ट इनसिंसियरिटी है ये। मैं जाना चाहता नहीं, इसलिए यार मेरे को तो ये बता दो बस, ये वाली बस बस तू तो ये गुटखा पकड़ ले, इसको पकड़ के तू आगे चला जाएगा, ऐसा है नहीं, ऐसा हो सकता नहीं, ऐसा है नहीं, और अच्छी बात है ऐसा नहीं है, नहीं तो आप एक एटीट्यूड लेके निकल पड़ते। इसकी इससे महत्तर परिणति बुद्धि होगी, बुद्धि और संकल्प की एक उच्च पवित्रता। ये तो विल पावर और बुद्धि और ये तो बाद में आ रही है, ये देखो आप, आत्मा की समता। आप कह रहे हो समत्वम पहले ही हो गया, कहाँ? अगर आप इसको इस प्रोग्रेशन को देखें, जिस तप की बात कर रही है गीता, त्रिविध तप की बात कर रही है, ये तो एग्जीक्यूट कर पाना ही हमारे लिए तो संभव लगता नहीं। जो डिमांड खाली वो तप की कर रही है, इसीलिए गीता सारे योगों का निरूपण करती है, सारी पद्धतियों की बात करती है, और 18वें अध्याय के अंदर जाके कहती है सर्वधर्मान परित्यज्य, सारी चीजों को छोड़ दे। तो इसका मतलब क्या कह रही है वो, कि तेरा जो वाणी का संयम है और है वो सारा छोड़ दे। तूने जो पहले तैयारी करी, हालांकि इतने समय में अर्जुन ने तो नहीं कर ली होगी, पर गीता ने तो एक पूरी प्रक्रिया बता दी कि कैसे शुरू व्यक्ति कहां से करता है। अर्जुन की जो एक समस्या थी, वहां से यदि कोई व्यक्ति शुरू करता है, जो कि करना ही पड़ेगा। अगर आप कोई भी डीपर चीज करते हैं तो आपके सामने हमेशा ही दो चीज डिसाइसिवली सामने आ जाएगी। देश के लिए जाना चाहते हो तो आप किसी न किसी परिवार को तो बिलोंग करोगे ही, आपको चयन करना पड़ेगा कि आप कौन से वाले में जाना चाहते हो। हाँ, ये बहुत कम ही लोग आएंगे जो इस तरीके का चयन करते हैं, क्योंकि बाकी तो इनसिंसियर है, उनको कहीं नहीं जाना, वो खाली बातें कर रहे हैं। इसलिए उनके प्रश्न भी जो हैं बिल्कुल अनफाउंडेड हैं,
कोई उनका आधार नहीं है, निराधार है। ये जो गीता कह रही है, ये प्रोग्रेशन, शुरू से उसने कितने योग, बुद्धि योग बताया है और योग बताया है, लास्ट में जाके कह रही है सर्वधर्मान, इसलिए कह रही है वो। ये सारा कल्टीवेशन भी आपने भवन निर्माण के लिए ठीक है, उसके बाद में सर्वधर्मान परित्यज्य, उसकी चाबी माँ के हाथ में, ये लो। इनफैक्ट ये आप पहुंचते भी लास्ट तक तब हो जब शुरू के समय ही जब अर्जुन ने कहा कि भी मैं तो आपका शिष्य हूं, मैं आप पे विश्वास करता हूं, फेथ रखता हूं कि भले आप मेरे को मार भी डालें तो भी मैं तो आप जो कह रहे हो वैसे ही करूंगा, कि मेरी जो बुद्धि है वो भ्रमित हो रही है। आप कहीं ना कहीं इस एटीट्यूड से या इस डीप डाउन, क्योंकि ये एटीट्यूड नहीं है, ये मानसिक एटीट्यूड नहीं है, ये आपकी श्रद्धा है डीप। ये आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि डीप डाउन आपकी ये अंदर जो फेथ है उसका रिफ्लेक्शन कहीं भी हो सकता है। उसके आधार पे आप चलते हैं, सारे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, बनते हैं, समय पे नष्ट होते हैं और नया बड़ा आपका स्ट्रक्चर बनता है। एक समय के ऊपर जाके वो स्ट्रक्चर के जो स्कैफोल्डिंग्स है या सपोर्ट्स है या जितनी भी सारी चीजें हैं, उनकी कोई आवश्यकता नहीं। माँ को जिस तरीके से काम में लेना हो उस तरीके से, इनफैक्ट वो तो शुरू से भी ले रही थी, ऐसा नहीं है, पर आपकी सचेतन भागीदारी नहीं थी। जिसके लिए हम यहाँ हैं, वो नहीं थी, इसलिए है। तो व्यक्ति बहुत स्ट्रिक्ट नियमों से, अपने शुद्धिकरण से, इन से सारों से शुरू करता है। जो सिंसियर आदमी है, वो इंडल्ज नहीं करता झूठे बहानों में। तो कृष्ण प्रेम है, उन्होंने कहा, अरे मैं इस मार्ग के ऊपर आया हुआ पहले दिन प्रश्न करने वाला होता कौन हूँ? मैं तो इस मार्ग के जितने नियम हैं उनका अक्षर से पालन करूंगा, और उन्होंने पालन किया। बाद के समय में उन्होंने जाके, आप कृष्ण प्रेम की पुस्तक में ही देख सकते हैं, उन्होंने कहा अब मेरे को इतने की किसी की इनकी आवश्यकता नहीं है। नहीं तो किसी के घर यदि जा रहे हैं, वो उनको बर्तन नए खरीद के, उनका पूरा जो सामान है वो बाहर पकड़ा देंगे, घर के अंदर नहीं। नए बर्तन, नया सामान पूरा लीप पोत के नया उनको करके देंगे। वो अपना स्वयं भोजन पकाएंगे, वो भोजन करेंगे, स्ट्रिक्ट एकदम, इतनी बजे उठना है, इस तरीके से शौच है, ये सारी जितनी भी चीजें हैं, उन्होंने कहा मैंने अक्षर से पालन की। नहीं तो माइंड से कितने प्रकांड व्यक्ति थे, वो कोई ये सामान्य व्यक्ति थे क्या? जो अपनाई उससे पहले तो पाली में पढ़ चुके थे वो लिटरेचर, सारी फिलोसॉफीज हैं और हैं वो पढ़ ली थी। तो उसमें वो इंडल्ज करते, उसके अंदर भाई देखो ये तो मेंटल एटीट्यूड से होता है, इस तरीके से करने से भी हो जाएगा, ऐसे करने से तो क्या होता है। कई लोग इस चीज को इंडल्ज करते हैं। बाहरी कर्म करने से तो देखो अब क्या होता है, भीतर से जब तक आपकी ये नहीं आए, तो भीतर से नहीं आए इसलिए बाहरी भी छोड़ दो, अब तो कोई भी नहीं होना आपके साथ। तो सिंसियर व्यक्ति कहता है यार जितना पकड़ में आए उतना तो शुरू करो, जितना हो रहा उतना तो मैं निश्चित ही करूंगा, और आज जितना कर पा रहा हूं उससे कल एक्स्ट्रा करूंगा। ये हो पाता है या नहीं हो पाता वो, पर मैं तो प्रयास करूंगा ही अपना। तो ये है आत्मा की समता, गंभीर शांति और स्थिरता, व्यापक सहानुभूति तथा एकत्व की तैयारी। अंतः पुरुष के दिव्य हर्ष की मन, प्राण और शरीर के अंदर एक झलक या आभास अभी है नहीं। आपका जो अंतः पुरुष है, आपके अंदर जो डिविनिटी बैठी है, उसका हर्ष है कहाँ? हर्ष होता तो आप दूसरी चीज में जा थोड़ी सकते थे। हर्ष तो हमारी प्रकृति को पता नहीं किन किन चीजों के अंदर है, इसलिए नहीं हो रहा है। एक कोई भाग है, इसलिए दमदर के अंदर श्री अरबिंदो साफ साफ कह रहे हैं, इट इज नॉट इनफ दैट हायर मेंटल शुड रिस्पॉन्ड एंड इनर वाइटल फील द इन्फ्लुएंस। इससे नहीं होगा। इन भागों को भी, एक एक को, और उसके मायने हैं, अक्षर से मायने हैं उसके। आप इंडल्ज करके कह दो ये भी हो जाए, एक दिन इंतजार करो माँ की कृपा किस तरीके से आ जाए, यार ये तो थोड़ा ज्यादा हो गया। वहां उस उच्च शिखर पर नैतिक आदर्श तो पहले ही आध्यात्मिक प्रकार और स्वरूप में परिणत होने लगता है। आपके जितने नैतिक आदर्श हैं, देखो ये कितने कितने नैतिक आदर्श हैं, हम में से तो लगता नहीं कि कोई नैतिक आदर्श लेके चल भी रहा होगा, पर जो आदर्शात्मक व्यक्ति है, अरे ये तो बिल्कुल आदर्श के ऊपर टिका रहता है। ये कर्ण है, ये तो दानवीर है, ये किसी चीज के लिए, या ये है, ये जिनकी भी हम बातें करते हैं, जो भी कोई आपके ऐसे आदर्श हो सकते हैं, स्पष्टवादिता, दानवीरता, साहस, जैस कोई भी आपके ये इस तरीके की, आप उनको लेके चलते हो, अल्टीमेटली उसकी परिणति माँ के चरणों में पाते हो आप।
आध्यात्मिक प्रकार और स्वरूप में परिणत, स्वरूप में तभी परिणत होगा कि सारों का इशू आउट आपके लिए ये है, ये माँ ये आपको जरूरी है तो ले काम में, मेरे लिए कोई खास बात नहीं है ये। मेरे को कोई इससे नैतिकता से, एस्थेटिक्स से, एथिक्स से, इनसे किसी से, मेरी मुक्ति से इनसे कोई मतलब नहीं है। पर आप पहले ही आज ही ये कह दो मैं इस बात में इंडल्ज कर रहा हूँ, मेरे को मतलब नहीं है। अरे तू तो कह रहा है पर तेरे और दूसरे भाग हैं, वो नहीं कह रहे ना, और तेरे कहे की चलती नहीं। तेरे में इतना पावर हो कि तेरे कहे की चले तो भी तेरी सुनी जाए। अभी तो तेरी जो निर्णय है वो तो दूसरे लोग लेते हैं, इसलिए तेरी चलती नहीं। और इस परिणति को भी अपने आप को अतिक्रम कराया जा सकता है। आपका जो ये जो कोई भी अल्टीमेट स्तर भी है वो भी लास्ट नहीं है, उसको हमेशा ही सुपरसीड कर ही सकते हो। लिमिटेशन क्या रह गई अब ये देखो आप, इसे भी एक उच्चतर और मुक्ततर ज्योति में उन्नीत किया जा सकता है तथा यह भी परा प्रकृति की शांत स्थिर देव तुल्य शक्ति में परिणत हो सकती है। सारी चीजें आपकी जो पराकाष्ठा है उस पराकाष्ठा को भी दरकिनार करके और ऊपर जा सकते हो, और तब जो कुछ शेष रहेगा वह होगा आत्मा का निर्मल या शुद्ध तपस, सत्ता के सभी अंगों में एक उच्चतम संकल्प एवं ज्योतिर्मय शक्ति जो विशाल और ठोस शांति तथा गंभीर एवं विशुद्ध आनंद में कार्य करेगी। तब फिर तप की और आवश्यकता नहीं रहेगी। आवश्यकता किसकी, आप तो उसके मास्टर हो, आवश्यकता किसकी क्या रहेगी। आपका जो है मूवमेंट मात्र ही, आपका रोम रोम है वो तप के अंदर है, वो तप जो है फिर आनंद के अंदर है, एक्सप्रेशन के अंदर है। आप पहले डांस की तैयारी कर रहे हो, अब आप एकदम इतना अचूक तरीके से आप कितना भी कोशिश कर लो गलत पांव नहीं रखते। अब ये कि इसको तैयारी की आवश्यकता नहीं है, ठीक बात है, पर इससे आगे अब वैभव बाकी रह गया। अब आप ये है कि जो एक्सप्रेशन आए ऊपर से जो आप रिसीव करते हो, शरीर वैसा का वैसा उसको फ्लॉलेसली, पहले आप भाषा की तैयारी कर रहे हो, अब ये है कि आप चाह के भी आप बिल्कुल सही जो लिखते हो वही ग्रामर के नियम बनते हैं। शेक्सपियर देखेगा कि ग्रामर के नियम क्या है, ग्रामर के नियम तो वो बनाएगा कि जी नया एक्सप्रेशन ये आया, कहने का ये तरीका है। तो मानक तो ऐसे व्यक्ति स्थापित करते हैं, दूसरे लोग उन मानकों के ऊपर चलते हैं। वो तब थोड़ी करेगा, वो तो एक्सप्रेशन देगा उसको, इसलिए अभिव्यक्ति होगी उस तप के आधार के ऊपर, और कोई तपस्या नहीं रहेगी। अब माँ क्या तपस्या करेगी ये बताओ, वो तो सारे जगत की तपस्या स्वयं कर रही है, और क्या तपस्या कर लेगी। तो आश्रम में ये प्रचलित था कि तपस्या तो माँ को करनी है, साधना तो माँ को करनी है, आपको तो खाली उनके प्रति अपने आप को खोलना है, और ठीक भी बात है, क्योंकि सब कुछ सहज स्वाभाविक रूप से दिव्य होगा, सब कुछ वह तपस ही होगा। पर हमारी तामसिक प्रवृत्ति इसका जो ट्रांसलेशन करती है वो नहीं होगा, और अच्छा है वो न हो। वहां नीचे की शक्ति का कोई पृथक परिश्रम नहीं रहेगा। इसलिए गीता एक जगह कह रही है सर्वारंभ परित्यागी, सर्व आरंभ परित्यागी। तो वो इनिशिएट नहीं करता कोई भी काम, जगदम्बा करती है इनिशिएट। इसीलिए जगत को मिथ्या बता के भी शंकराचार्य जी इतना जबरदस्त इनिशिएशन कर रहे हैं काम का, और फिर भी जगत को मिथ्या बता रहे हैं। तो गीता बार बार इसको इंडिकेट कर रही है, सारे कर्मों को करता हुआ भी अकर्ता है, और न करता हुआ भी सारे कर्मों को करता है। इसका यही है, पृथक परिश्रम नहीं रहेगा। अलग से परिश्रम करोगे तो आप अपनी व्यक्तिगत आपकी कितनी भी शक्ति सामर्थ्य है तो भी लिमिटेड ही परिश्रम कर सकते हो आप। घोर से घोर परिश्रम भी कितना होगा। इसलिए श्री अरविंद कह रहे हैं आपके इशारे मात्र से आप नक्षत्रों को की कक्षा को चेंज कर देते हो, उनके ऑर्बिट को चेंज कर देते हो, तो भी हो तो आप एक ट्रांजिटरी बीइंग ही, आप हो तो मृत्युशील सत्ता ही, अंतरात्मा थोड़ी बन गए आप। वो कोई काम नहीं है, हमारा सच्चा वैभव वो नहीं है, क्योंकि प्रकृति की शक्ति पुरुषोत्तम के परात्पर संकल्प में अपना सच्चा उद्गम और आधार प्राप्त कर चुकी होगी। क्षरणी अक्षरणी पुरुषोत्तम, तब इस उच्च स्रोत से प्रवर्तित होने के कारण इस शक्ति की क्रियाएं निम्नतर स्तरों पर भी एक सहजात पूर्ण संकल्प से तथा एक अंतर्निहित पूर्ण मार्ग निर्देशक के द्वारा स्वाभाविक एवं स्वतः स्फूर्त रूप में निश्चित होंगी। किन्हीं भी वर्तमान प्रचलित धर्मों में से किसी का भी बंधन नहीं रहेगा।
धर्म मतलब आपके जितने भी तरीके, चाहे कितने भी ऊंचे योग के तरीके हों, कुछ भी हों, आपके आधार और तरीके योग के क्या हैं? ये तरीका है मेरा चलने का। ये एक पद्धति है, एक प्रणाली है, जिसको पकड़ के मतलब इसके सहारे मैं चला हूँ। तो ये जितने भी सहारे हैं आपके, सारों को छिन्न-भिन्न करके आप मुक्त उड़ान भरने के लिए तैयार हो। इसलिए आप ये देखिए कि इसके बाद में तुरंत ही जो पहले अपना स्वभाव और स्वधर्म पढ़ रहे थे 18वें में, ये तो अब ये 17वां चैप्टर चल रहा है। 18वें में हम जितनी बातें कर रहे थे, उसके बाद परम रहस्य की ओर जो हमने पढ़ा था, उसके बाद टाइटल था परम रहस्य की ओर। और उससे फिर बाद के अंदर यहाँ से ही श्री अरविंद ने देखो बिल्डअप करना शुरू कर दिया। धीरे-धीरे यदि आप इस चीज़ को, इंडिकेशंस को, इन बातों को न समझो, आप कभी क्या कमेंट्री पढ़ लोगे कि हमने गीता प्रबंध पढ़ ली। अरे पर ये वाली बात तो समझनी चाहिए कि वो किस तरीके से थॉट का प्रोग्रेशन चल रहा है, क्या उसके अंदर पूरा निर्माण किस तरीके से, और बड़ा लॉजिकल है ये। इसमें आपका इसमें बुद्धि की ज़रूरत नहीं है, अरे कितना लॉजिकल चल रहा है ये सारा का सारा। तो वर्तमान प्रचलित जो भी धर्म है, इसमें आप ये कह दो हिंदू धर्म, ये वाला वो धर्म की बात नहीं, कि अब क्षत्रिय का ये धर्म है, उसका ये धर्म है, ये भी निचले रह जाते हैं। इनफैक्ट आपका साधना का ये धर्म है, आपका इसका ये धर्म है, वो सारे भी नहीं रहते। जैसे गीता शुरू के अंदर कह रही है कि सबके हृदय के अंदर वेद विराजमान है। आपके हृदय में अपना वेद है, और जिसको उसकी वाणी का साक्षात्कार हो गया, जो उसके संपर्क में आ गया, उसके लिए बाहरी वेद की उतनी ही प्रासंगिकता रह जाती है, जितने की बाढ़ के समय किसी कुएं की रह जाती है। तो उसका कोई अर्थ है? वो कोई वेद को नीचा नहीं दिखा रही, पर उस वेद में से भी आप वो ही चीज़ निकाल के लेके आ सकते हैं, जो आपके हृदय के अंदर जो वेद है। और दूसरी चीज़ मतलब इस सुप्रीम रियलिटी के अंदर आप चाहे कितनी भी डीपेस्ट समाधि के अंदर चले जाइए, आप वो ही चीज़ का साक्षात्कार करेंगे, जो डिविनिटी आपके अंदर एक विशेष जो एट्रिब्यूट आपके अंदर है, वो जो साक्षात करेगी, वो ही कर सकते हैं आप। और वो ही के लिए हो आप, आपका सच्चा स्वरूप ही वही है। आप इस जगत के जितना ही संपर्क में उतना ही आ सकते हैं, जितना आपके अंदर वो दृष्टिकोण है। आपके भीतर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उतना ही आप संपर्क में आ सकते हो। अभी तो आप कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं जगत को जानता हूँ। एक अवतार भी नहीं कह सकता। यही तो हमने शुरू में अफोरिज़म्स के अंदर पहले दूसरे में ये आया था, कोई कुछ नहीं जानता, खाली अंतरात्मा जितना कहती है, वो भी कुछ नहीं जानती। बस उसको जितना आवश्यक है, सारों को जितना जिसके लिए आवश्यक है, उतना बस बहुत है। उस चर्चा से आप देखोगे, जो हमने पढ़ी थी अफोरिज़्म के अंदर, ज्ञान के अंदर ही कुछ, जो सबसे पहले शायद ज्ञान था, अफोरिज़्म में पहला। उसमें ही कुछ था कि जो आत्मा आपकी क्या जानती है? क्योंकि वहाँ एक मुक्त कर्म होगा जो राजसिक और तामसिक प्रकृति से बहुत ऊपर तो होगा ही, पर साथ ही कर्म के सात्विक नियम की अति सतर्क और संकीर्ण सीमाओं से भी बहुत परे होगा। ये सारा बता के अब ये देखो आप, ये तुरंत इसमें क्या बात आ गई? ये सारा अनुष्ठान सात्विक है। तो गीता के फ्रेमवर्क में कहीं भी सात्विकता को नहीं तोड़ रही गीता, पर यहाँ श्री अरविंद इसको भी तोड़ के आगे जा रहे हैं। ये आप ध्यान से देखिए, ये क्या कह रहे हैं कि राजसिक और तामसिक प्रकृति से बहुत ऊपर तो होगा ही। मुक्त जो कर्म है व्यक्ति का, डिवाइन जो वर्कर है, जगदम्बा के हाथ में जब आप अपने आप को छोड़ देते हो, चाहे आप में कामनाएं या कुछ भी हैं, पर आपके ऊपर जो विधान लागू होगा, वो एक ऐसा लागू होगा जो आपकी बिल्कुल प्रकृति से अलग का विधान लागू होगा, जो आपको खुद को ही नहीं पता होगा कि ये आपको लेके कैसे चल रही है। दूसरे को तो पता ही क्या चल सकता है, आप खुद ही नहीं जान पाओगे कि हो क्या रहा है। अगर उनको आवश्यक है तो थोड़ा बहुत आपके मानसिक कुछ, कि आपके शांति बनी रहे, अरे यार कुछ साधना हो रही है, उसके लिए हो सकता है माँ कोई कुछ आपको दिखा दे, बाकी कोई आवश्यक नहीं है। वो जिस तरीके से जिस मार्ग से लेके चलेंगी, वो तो अगम मार्गों से, अगत मार्गों से लेके चलेंगी, जिस पे पहले कोई गया ही नहीं, क्योंकि आपका एक विशेष मार्ग है। किसी क्षण विशेष के ऊपर आप कह सकते हो कि ये मेरा ये वाला योग है, ये मेरा कर्मयोग है, ये मेरा, पर ऐसा कुछ होता ही नहीं। वो तो बिल्कुल एक
विचित्र तरीके से लेके चलती है जो डिवाइन वर्कर है। और आप अपने तरीके से योग को डिफाइन करके कि मैं तो राज योग कर रहा हूँ, मैं क्रिया योग कर रहा हूँ, मैं ये भक्ति योग कर रहा हूँ, फिर तो उस पद्धति को आप चलते रहो। और उसकी परिणति जहां होती है, उसमें भी आप ये पाएंगे कि जो भक्ति योग भी कर रहा है, उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके का है। कोई किधर चले जाएगा, कोई किधर जाएगा। एक व्यक्ति भी अलग-अलग करेगा तो 2 व्यक्तियों की तो बात ही क्या। तो कर्म के सात्विक नियम की अति सतर्क और संकीर्ण सीमाओं से, सात्विक कितनी बातें ऊपर बताई, वो सात्विक अनुष्ठान था। फिर भी ये कह रहे हैं अति सतर्क और संकीर्ण सीमाएँ हैं ये। यही हमको तो लगता है यार, ये क्या बात हो रही है। और माँ की जो क्रिया है, ये माँ की ही क्रिया से हम एट्रिब्यूट करते हैं इसको बार-बार। इन सीमाओं से बिल्कुल परे होगा। आपका जो प्रोग्रेशन होगा, वो प्रतीत हो सकता है कि आप योग में किन्हीं पर्टिकुलर क्षणों में या किसी समय में आप ये फ़ॉलो कर रहे हैं, वो फ़ॉलो कर रहे हैं। पर आपके अंदर भीतर माँ की जो वाणी है, आप उस तरीके से फ़ॉलो कर रहे हैं। ये तो बात ही कुछ और है। और आप अब ये जो आग्रह रह जाता है जगत के ऊपर की, जगत तो देखो ऐसा है, ये किए बिना काम कैसे चलेगा? ये तो करना ही पड़ेगा। इसके बिना तो देखो परिवार कैसे चलेगा? इसके बिना ये काम कैसे चलेगा? ये काम वाली जब तक ग्रंथि नहीं टूट जाती है आपके, तो काम फिर आप किसी से भी काम नहीं चलेगा, ये मान लो आप। वो कर लोगे तो भी आपका तो काम कभी नहीं चलेगा। ये कितने-कितने समझदार लोग हैं, उनके वो करने के बावजूद भी क्या काम चल जाता है। उसके बाद कोई दूसरी चीज़ आ जाती है, यार ये नहीं करेंगे तो ये काम नहीं चलेगा। इसीलिए यंत्र के ऊपर आरूढ़ की भांति उसको घुमाते रहते हैं। ये यदि आपको गुत्थी समझ में आ जाए, जिसके समझ में आ जाती है वो द्विज है। द्विज का अर्थ ये हो गया जिसको ये समझ में आ गया, अरे प्रभावी तो जगदम्बा का संकल्प है, माँ का संकल्प है, तो ये लो माँ, मैं अपने आप को देता हूँ। ये आर्बिट्रेरी चीज़ नहीं है। यूँ ही मैंने ये कर लिया। और जब आप करते हो, आप इससे सारी गुत्थियों से बच निकलते हो। आप बिल्कुल अलग ही विधान के ऊपर काम करते हो। बहुत डीप बात है ये, कि सामान्य बात थोड़ी है। पढ़ने से, लिखने से थोड़ी आ जाती है। आप संदेहों में घूमते रहोगे। आपके मुँह में जो है कड़वा स्वाद चलता रहेगा, ये क्या हो रहा है? जीवन से आप परेशान रहेंगे, ग्रैपल करते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, होगा कुछ नहीं। ये वाली गुत्थी यदि चूक गए, फंडामेंटली कुछ नहीं हो पाएगा। और ये आ गया, वही जो कल मैं कह रहा था ड्योढ़ी वाली बात। ये थ्रेशोल्ड है, अगर ये लाइन आप पार नहीं कर पाते, तो फिर तो आप चाहे वो कितने भी करते रहो, ये संकीर्ण सीमाएँ हैं, यहाँ तक तो हम पहुँचेंगे ही नहीं। जो गीता जिसको संकीर्ण सीमाएँ, श्री अरविंद बता रहे हैं ये, सात्विक नियम की अति सतर्क और संकीर्ण सीमाएँ। हम में से कौन-सा बैठा है जो ये आशा करता है कि हम अपने तरीके से, ये तप की जो बात कर रहे हैं, यज्ञ, तप और दान, ये तो अकेले तप की बात है ये। ये सात्विक, ये त्रिविध जो है, ये तीनों को मिला के जो अनुष्ठान करता है, हमसे तो शारीरिक वाले में भी एक, कोई भी एक चीज़ पकड़ें तो नहीं हो। यहाँ त्रिविध का, हम तो कहे फिर रूपांतर में बच क्या गया? ये तो रूपांतर हो गया व्यक्ति का, फिर क्या बच गया? तो इसका मतलब मुद्दे और बहुत हैं। इसीलिए ये गुत्थी इतनी जटिल है, कोई एक एटीट्यूड मैं ले लूँ बस इससे निकल पड़ूँ, कोई एटीट्यूड काम नहीं देता इसमें। समय विशेष के लिए सारे ही काम में हो सकते हैं, नियम स्वरूप कोई सा भी काम में नहीं हो सकता, चाहे कितना भी ऊँचा आपके हो। दिखावे के लिए और मनुष्यों से सत्कार, मान और पूजा प्राप्त करने के लिए जो तप किया जाता है, उसे यहाँ राजसिक कहा जाता है। यह अस्थिर और अनित्य होता है। जो तप मूढ़ दुराग्रह, आत्म उत्पीड़न, जो तप जनरली आपको देखने को, जिसको आप कहते हो तपस्या, वो तो ये तीसरे तरीके तामसिक है वो। जनरली जिसको हम तप कहते हैं, वो तो तामसिक तप है, तप है ही नहीं, तप की संज्ञा में नहीं है वो। वो तो दिखा रहा है मूढ़ दुराग्रह, आत्म उत्पीड़न के सहित, या दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के उद्देश्य से किया जाता है, उसे तामसिक कहा जाता है। तपस्या की भांति समस्त दान भी अज्ञ, अज्ञ तामसिक, बाह्याडंबरपूर्ण राजसिक, या निस्वार्थ और ज्ञानदीप सात्विक प्रकृति का होता है। तो ये तप की बात आ गई। इसका विवेचन अब व्यक्ति-व्यक्ति के ऊपर है। ये सारी जो है, बहुत डीप साइकोलॉजी की बात है। ये तब से जो हम जनरली मान बैठते हैं, गीता ऐसी कोई बात नहीं करती। जिसको हम तप मानते हैं, उसको तो ये बिल्कुल निचले स्तर का
मूढ़ दुराग्रह कह रही है ये तो, उसे तामसिक कहा जाता है। उसको तो तप की संज्ञा के अंदर ऐसा सच नहीं है कि ये प्रॉपर तप है भाई, ये तो दुराग्रह है। तो अब जो भी इस तरीके की करते हैं वो देख लो गीता उसको कहाँ रख रही है, फिर भी वो अपने स्तर के ऊपर तो उसको जस्टिफाई करते ही होंगे। गीता जिस तप की बात कर रही है वो तो बहुत फंडामेंटल तप है। तो हम इसको इसलिए ट्रेस कर रहे हैं कि गीता के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट्स गीता ले रही है वो फंडामेंटली उसको डील कर रही है, वो बाहरी स्तर के ऊपर नहीं है। चाहे वर्ण व्यवस्था हो जिसके अंदर आपके स्त्रियों का जो जो डीलिंग है समाज के अंदर, फिर बाद में कितनी कितनी चीजें, हम यज्ञ की बात है, फिर उसी कड़ी के अंदर फिर ये तप की बात आ गई। अब इसके अंदर ये दान के ऊपर ये क्या कहते हैं, क्योंकि यज्ञ तप और दान ये तीनों की हम बात कर रहे थे। जब दान दान के ही भाव से दिया जाए, उसको दिया जाए जिससे कोई प्रतिफल की अपेक्षा न की जाती हो, और उचित स्थान पर दिया जाए, उचित समय पर दिया जाए, और उचित पात्र को दिया जाए, उस दान को सात्विक कहा गया है। और ये उचित स्थान, उचित पात्र, ये सारा, ये पढ़ने के बाद व्यक्ति क्या करता है, जिसको जो जस्टिफाई करना है उसको उचित की संज्ञा वो स्वयं दे देता है। समस्या यहां आती है, मैंने उचित पात्र को दिया, उचित स्थान के ऊपर दिया, समस्या तो यहीं इसके ट्रांसलेशन में आ गई। अब उचित का डेफिनेशन क्या, भाई गीता ने कह दिया, आपने मान भी लिया उचित स्थान पे देना चाहिए, पर उचित कौन सा उचित? तो आप इसको कहते नहीं, द्वार के भीतर नहीं, द्वार के बाहर जो दाता है उसको यहां से नहीं, उसको वहीं से देने का अधिकार है। जिसने भी अपनी जो सीमा लांगी, सीता जी ने अपनी लांगी इसलिए वो लेके चला गया, नहीं वो अपनी उसके अंदर से ही देते। ये सब बेवकूफी की बातें हैं। आप पहले तो ये प्रश्न रेज ही नहीं करते यार, उचित का मतलब आपका, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, उचित स्थान पे देना चाहिए, उचित समय पे, मतलब कौन सा उचित समय है? जब माँ की पुकार आ जाए वही उचित है, जब भीतर से आपको ये हो। और उचित अनुचित अपने आप में बाहरी थोड़ी निर्धारित, जब ये बात ही बाहरी है नहीं, जैसे तपस्या की बात कोई बाहरी तप की बात है ही नहीं, तो उचित अनुचित स्थान पात्र समय आप बाहरी कैसे निर्धारित करोगे, ये बताओ कि उचित कैसे हो समय, उचित समय। तो आप ये कह रहे हैं, नहीं दान का समय तो ये, या फिर बाद में ये जो आप उत्तरायण में जब ये जाता है उस समय आप ये करो, जब ये मकर के अंदर, ये मकर संक्रांति के समय दान का बड़ा महत्व है, ये सारी बातें हैं प्रचलन के अंदर। फिर जो जनरली इसकी गीता की टीका करते हैं वो इस तरीके की बातें ले आएंगे कि दान का ये वाला समय, या फिर ये इस समय इसकी बड़ी महत्ता है, इसका बड़ा पुण्य है, उसके लिए अलग अलग समय बताएंगे, कुछ भी बताएंगे। गीता इन किन्हीं भी चीजों के अंदर इस स्तर पे डील कर ही नहीं रही, न वर्ण व्यवस्था में, न यज्ञ में, न तप में, न दान के अंदर। गीता जिन भी बातों की बात कर रही है, तो दान दान के ही भाव से दिया जाए, पर देऊं किसको? अरे भाई सामने जो व्यक्ति है, भाई सपोज इस समय अगर मैं ये कहूं मेरी एनर्जीज मेरे को देनी है, अगर ये भाव आ जाए कि इसका रिटर्न क्या है, तो मेरे को कल से क्लास बंद कर देनी चाहिए। टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर मैं इसका रिटर्न देखूं, इसका क्या रिटर्न आना है, तो शायद ही कभी ये ट्रांसलेट हो पाए उन टर्म्स के अंदर जितना ये प्रयास किया जा रहा है। या और कोई भी मेरे भाव अगर हो, और उसके आधार पे ये यदि एफर्ट मेरा दिया जाए, ये एनर्जी इसका जो यहाँ व्यय चल रहा है, उसका एकमात्र यही हो सकता है। नहीं तो व्यक्ति, अब ये कहते नहीं, ये तो इसमें एक तो इसमें बैठने लायक है, दूसरे को अपन इस ग्रुप से अलग कर देते हैं और उसको ब्लॉक कर देते हैं, ये कोई बात हुई? उचित समय नहीं, ये और टाइमिंग नहीं, तो ये कोई भी बाहरी मानक नहीं हो सकते इसके अंदर। अब श्री अरविंद इसके अंदर जो टीका के अंदर कह रहे हैं वो देखो, सात्विक प्रकार के दान की पराकाष्ठा, इसकी पराकाष्ठा देखिए, ये जितने भी शब्द हैं इसको आपको अपनी साइकोलॉजी में खोलना पड़ेगा। चाहे टीका कितनी भी, टीका के ऊपर टीका कर दी अपन ने, तो फिर भी कोई समझ में एज सच तो कोई थोड़ी बहुत तो आती है, पर एक्चुअल में तो जब तक आप स्वयं इसकी गांठें नहीं खोलोगे, नहीं समझ में आएंगी। आपके अपने एफर्ट का कोई शॉर्टकट नहीं है, वो करोगे तो आपको सारी सहायता मिल जाएगी, वो नहीं करोगे
तो सहायता सामने आके प्रस्तुत भी रहेगी, आप उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। सात्विक प्रकार के दान की पराकाष्ठा, ये जितना भी कह रहे हैं ये सात्विक है, ये जितना भी है, तो कोई व्यक्ति इसको प्रैक्टिस करता है तो उसकी परिणति, उसकी पराकाष्ठा कर्म के अंदर दूसरों के प्रति, जगत तथा परमेश्वर के प्रति एक व्यापक आत्मदान। दान करोगे किसको? तो आप दान किसको कर रहे हो? कर्म के अंदर दूसरों के प्रति, जगत तथा परमेश्वर के प्रति एक व्यापक आत्मदान एवं आत्मसमर्पण के तत्व को क्रमशः अधिकाधिक ले आएगी, जो कि गीता द्वारा प्रतिपादित कर्मों के यज्ञ का उच्च उत्सर्ग ही होगा। कर्मों का यज्ञ, सैक्रिफाइस ऑफ वर्क्स। तो सैक्रिफाइस का अर्थ अपन ने ये जो श्री अरविंद कर रहे हैं, या जो इसका वास्तव में तात्विक अर्थ है, वो है ऑफर करके पवित्र करना। यज्ञ का जो अर्थ है वो है उत्सर्ग करके पवित्र कर देना। आपके पास भोजन है, भगवान को ऑफर किया, वो पवित्र बन गया। आपका कर्म है, भगवान के निमित्त आपने किया, पवित्र बन गया। इसलिए अपनी एक उसमें यज्ञ के संबंध में ही जब श्री अरविंद बात कर रहे हैं, सैक्रिफाइस का मतलब उसको काट के फेंक देना नहीं, कि सैक्रिफाइस ऑफ नॉलेज, तो यार मैं तो बेवकूफी भरे काम करना शुरू कर दूं, मैंने तो सैक्रिफाइस कर दिया अपनी नॉलेज का, अब तो मूर्ख होना ही पड़ेगा। ये नहीं, आप में समझ आनी ही तब शुरू होती है। दिव्य प्रकृति में ऊर्ध्वतम स्थिति आत्मदान की महत्तम परिपूर्णता होगी, जो जीवन के विशालतम अर्थ पर आधारित होगी। जीवन के मतलब आप जितनी भी बातें कर रहे हैं कुल मिला के जीवन का है, ये सारी जितनी भी बात करो, गीता जितनी, गीता क्या श्री अरविंद या कोई भी जो बात कर रहे हैं, इंगित आपको एक ही सत्य की ओर, कि जीवन का आपका वो सत्य है। आपकी सच्ची एफिशिएंसी ये है कि आप उसको कितना शीघ्रतम, व्यापकतम, पूर्णतम तरीके से आप उसके नजदीक जा पाए, उसमें स्वयं निवास करें, उसको अपने माध्यम से अभिव्यक्त करें। आपकी जो इंडिविजुअल बीइंग है उसके अंदर, आपकी जो जो यूनिवर्सल बीइंग है वो भी आपका ही बीइंग है, क्योंकि जिसके संपर्क में आओगे वो भी आपके भीतर के कारण ही आ सकते हो, नहीं संपर्क में नहीं आ सकते। आप उनके संपर्क में नहीं आओगे। जैसे हमको बीच के अंदर गैप नजर आता है, स्पेस नजर आता है, माँ कह रही है कि स्पेस है ही नहीं, सारे में इतने स्तर की टीमिंग विथ इतने बीइंग्स है या एक्सप्रेशंस हैं या इतनी अभिव्यक्ति है यहाँ पे, आपको लगता है बीच में गैप है, बीच के अंदर स्पेस है, आप बैठे और सामने बीच में यो गैप है। माँ कह रही है ऐसा आपको लगता है। तो ये आपका जितना कॉन्स्टिट्यूशन है उसके संपर्क में आते हो, उतना समझते हो, उतना आपके अंदर जाता है। चाहे वही सावित्री, वही पुस्तक, वही कोई कोई परिवेश, आप उससे कितना ग्रहण करोगे आपके कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर है। तो इसलिए आप ये जितनी साधना कर रहे हो वो भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आधार के ऊपर ही है। ये समस्त बहुविध विश्व। अच्छा, यहां तक सेंटेंसेस या कोई कोई सा सेंटेंस जो क्लियर न हो रहा हो इसके अंदर, कोई ऐसा सेंटेंस है? यहाँ तक तो ठीक होती है। यहाँ तक सेंटेंसेस ठीक है। हाँ रविकांत जी। बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया ये, मतलब बड़ी अंदर की बात है, गहराई से समझने की चीज है ये। हाँ, दान मतलब ये तब, सतह पे नहीं है ये। हाँ ये आप सेकंड वॉल्यूम से पढ़ा है ना गीता के? हाँ, ठीक ठीक। ये सेकंड वॉल्यूम में पेज नंबर मैंने बताया, देखो मैं दोबारा बता देता हूँ। इसके अंदर ये पेज नंबर अपना चल रहा है 405, 405 पेज नंबर पे है। आपके पास तो है ये? हाँ मेरे पास है, मेरे पास है। हाँ, ये तो बिल्कुल हिला के रख दिया इसने, मतलब समझ सारी करी कराई जितनी साधना है वो सब अलग चीज है, और ये चीज बिल्कुल अलग चीज है, बहुत डीपली इसकी रूटेड है ये। हाँ, तो ये सारा बता के भी अब वो ये कह रहे हैं ये सारा तो खाली सात्विक तप है, ये कोई निस्त्रैगुण्य नहीं हो गया, ये तो सात्विक प्रकार का है। अब ये तो हमसे
अपन बैठे हैं, हमें से तो लगता नहीं कि अपने से ये संसिद्ध हो पाएगा इस तरीके से कि हम कर लें और ये हो जाए। तो अब यह आप देखो, यज्ञ तप दान ये सब बहुत ज्यादा डीप फंडामेंटल चीजें हैं, ये सतह पे नहीं है। इसीलिए इसको अपन ऐसी समता, समत्वम योग उच्यते, ये समता भी हमारा एक अलग से हमने टॉपिक लिखवा रखा है कि इसको लेंगे, पर ये तो अपना आ जाएगा समय पे। ऐसी युद्ध की समस्या है, सारी जितनी भी समस्याएं हैं, इसी तरीके से हम गीता को धीरे 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 धीरे, जितना सिलेक्शन है उसको तो उसके इर्द गिर्द कितना हम बना सकते हैं उतना जरूर बनाएंगे। यूं अगर खाली सिलेक्शंस पड़ जाएंगे, कुछ भी इंप्रेशन आपके बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें है ही नहीं ये जो सिलेक्शन अपना। इसमें कंप्लीट वर्क्स वाले का सिलेक्शन, उसमें यज्ञ तप दान की तो कोई अपन ने इतना कोई सिलेक्शन इस तरीके से लिया नहीं, ले सकते भी नहीं। नहीं तो फिर बाद में इसके ऊपर ही वॉल्यूम बनना शुरू हो जाए, इसलिए उसकी एक सीमा है, उससे ज्यादा तो अपन नहीं जा सकते उसमें। तो सही कह रहे हो आप। ये तो तब की बात है जब हमने ऊपर ऊपर से ही इसकी बात करी है। यदि आप एक भी इसको सूत्र को पकड़ के उसका इंट्रोस्पेक्शन करना, उसको और अपने ऊपर देखना, उसका चिंतन करना, मनन करना, तो आप ये पाएंगे। पर एक को भी करेंगे, वो सारों के रहस्य को आपके सामने उजागर कर देगा। ये भी विशेष बात है कि मैं यज्ञ पे ध्यान केंद्रित करूं या तप पे करूं या दान पे करूं, ये अलग अलग है नहीं है सच। कोई से भी वर्ण को अगर पूर्णता से समझते हो तो सारे वर्ण समझ में आ जाएंगे। मतलब सारा ही वेस्ट एकजुट है ये, कहीं भी कोई अलग वाली बात नहीं है। आप किसी के भी रहस्य को पूर्णता से तब तक नहीं जान सकते जब तक कि सारे के रहस्य को, और सारों के रहस्य को एक की पूर्णता को जान के सारों के रहस्य को भी जान सकते। ये बड़ी विशेष बात है। इसलिए गीता की जो क्रिप्टिक सेइंग्स है वो इसलिए है, इसीलिए एफोरिज्म्स की भी जो क्रिप्टिक सेइंग्स है वो इसलिए है। आगे चलते हैं। यह समस्त बहुविध विश्व भगवान द्वारा इन सब भूतों को अपना स्वयं का और अपनी शक्ति का दान करने के कारण, और इन सब भूतों में अपनी सत्ता और आत्मा को मुक्त हस्त प्रवाहित करने से उत्पन्न होता है। ये दान का कैसे होता है? ये समस्त बहुविध विश्व भगवान द्वारा इन सब भूतों को अपना स्वयं का, मतलब ये विश्व आया ही दान करने के कारण है। सेक्रीफाइस ऑफ द डिविनिटी, उसने अपना यहां दान किया है, तब आप भगवत्ता की बात कर सकते हो। यदि डिविनिटी अपना सेक्रीफाइस न करे, आपके पास क्या आधार रहेगा जाने का वापस? अगर आपकी अंतरात्मा एक छोटे से अंगूठे के बराबर भाग के अंदर आपके मन प्राण शरीर के साथ एसोसिएट न करे, आपके अंदर एस्पिरेशन आएगी नहीं। शरीर अपने आप के आधार के ऊपर कभी भी मां की बात नहीं करना चाहेगा, मन नहीं करना चाहेगा, प्राण नहीं करना चाहेगा। तो ये तो उसका दान है। समस्त बहुविध विश्व है, एक विध विश्व थोड़ी है। एक व्यक्ति का भी कितना बहुविध है, और उसके भी कितना आप ग्रो कर जाते हो। आप यदि आज ही संकल्प लेते हैं मां मैं आपका हूं और कोई लोअर मेंबर्स का मेरे ऊपर अधिकार नहीं है, तो आपके ऊपर जो चीजें लागू होंगी, आपने अभी पुकारा मां को, आपके लिए जो डायनेमिज्म काम करेगा, आपके लिए विश्व चेंज हो गया। हम कॉन्शियस नहीं है, उससे मां की क्रिया को फर्क नहीं पड़ता। ये एक विचित्र बात है, या एक सहज बात नहीं है कि आप पुकार पाओ। आप यदि पुकार पा रहे हो तो एक बहुत अलग डायनेमिज्म को आप एक्टिवेट कर देते हैं। आप जिन छोटे दायरों के ऊपर उसके परिणाम देखेंगे, कोई जरूरी नहीं कि आपकी कॉन्शियसनेस में वैसे लगे भी यार मैं पुकारता तो हूं। अरे पुकारते हो तो उसका निश्चित जो है, जहां जिस तरीके से है डायनेमिज्म, आप यही अगर भीतर से आएगी, जितना ही डीप से आएगी, एकदम चेंज कर दोगे। एस्टेब्लिश जो नियम है सावित्री ने कर ही दिया है। हमको ये साहित्य लगता है या काव्य लगता है? श्री अरविंद अपनी सारी बात कह भी रहे हैं, हम उनके अनुयायी होने के बावजूद हमको विश्वास कहाँ हो रहा है? हमको कहाँ विश्वास हो रहा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं? तो समस्त बहुविध विश्व भगवान द्वारा इन सब भूतों को अपना स्वयं का और अपनी शक्ति का दान करने के कारण, और इन सब भूतों में अपनी सत्ता और आत्मा को मुक्त हस्त प्रवाहित करने से उत्पन्न होता है। इसलिए अलग से आपके यदि चैरिटी का भाव जग रहा है, ये कंफ्यूज्ड है। जब भगवान अपने आप को ही मुक्त हस्त प्रवाहित कर रहा है,
और ये नहीं कि मेरे ऊपर प्रवाहित कम कर रहा है या ज्यादा कर रहा है, दूसरे के ऊपर कम कर रहा है, या मेरे ऊपर 100 कर रहा है, आप पे 80 कर रहा है, या 50 कर रहा है, या नेगेटिव में कर रहा है। बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा है ही नहीं। और मनुष्य पे कब ज्यादा कर रहा है, पशु पे कम कर रहा है, ऐसा भी नहीं है। एक कण में भी उतना ही है जितना कि पूरे सोलर सिस्टम में। वेदांत तो इसी से शुरू कर रहा है, मुक्त हस्त प्रवाहित कर रहा है। ये है दान। अब इसके तो मायने बहुत ज्यादा अलग चले गए। अब आप क्या दान करके अलग से कर लोगे, जब परमात्मा ने स्व अपने आप को ही दान कर दिया। अपनी सत्ता और आत्मा को मुक्त हस्त प्रवाहित करने से उत्पन्न होता है। बताओ, ये देखो। अब इन शब्दों को तो जो अर्थ निकलता है वो तो लेना ही पड़ेगा। अपनी सत्ता और आत्मा को मुक्त हस्त प्रवाहित करने से उत्पन्न होता है और सतत स्थितिशील रहता है। और ये इसीलिए आपको लगता है कि आप हो, ये सारा जगत है, ये नियम है। वो इसलिए है क्योंकि भगवान की सत्ता ने इसको इस तरीके से किया है। ये इसलिए आपको स्टैटिक नजर आता है, स्थितिशील, स्टेबल नजर आता है ये। अदरवाइज कोई नियम नहीं है। और आप कॉन्शियसली इस सत्ता में प्रवेश कर सको, और इसलिए कर सको क्योंकि आप स्वयं हो। इसलिए हिंदू धर्म इन 3 चीजों को मानता है। फंडामेंटल चीज एकम सत्य, उसकी अनंत विध यहाँ अभिव्यक्ति है, इसलिए उसके पास जाने के मार्ग अनंत हैं। आप जिस तरीके से आए हो उस तरीके से वापस जा सकते हो। 3 प्रस्तावनाओं के ऊपर काम करता है। एक कोई कोई एक सुप्रीम रियलिटी है, एक कोई चीज है, एक वो आपको अपने आप को अनंतता एक्सप्रेस करती है। इसलिए सारों के मार्ग अनंत हैं, कोई भी अपने अपने मार्ग से जा सकता है। 2 और तीसरे, वो सत्ता आप स्वयं ही हो। आपको कहीं जाना आना है ही नहीं, आपकी निज सत्ता का ही स्वरूप है ये। अब इसके आधार पे आपका यदि जीवन ढाल देते हो तो वेदांत के ऊपर ढाल दिया पूरी संस्कृति। इसलिए विवेकानंद जी तो लास्ट तक, अरे तुम वेदांत की संतान हो, तुम वेदांत की संतान हो। तुम्हारी राजनीति यही होनी चाहिए, तुम्हारा व्यापार यही होना चाहिए, तुम्हारी शिक्षा ये होनी चाहिए, तुम्हारा सब कुछ यही होना चाहिए। ये था और आज भी है। आप कोई भी भारतीय विद्या की बात करो, है इसी के ऊपर। आप वापस ट्रेस बैक कर सकते हो क्योंकि सारा का सारा वेद से आया है। यहाँ की जितनी भी विद्याएं हैं वेद से, वेद इसके ऊपर आधारित है। इसलिए यहाँ की विद्याएं जितनी भी हैं, आयुर्वेद है, वो ट्रेस बैक आपको फिर से वहीं तक करके लेके जा सकता है। इसलिए करके लेके जा सकता है क्योंकि वहां से निकला है। सिद्ध जीव का भी, हाँ, वेद कहता है कि विश्व सत्ता पुरुष का यज्ञ है, यज्ञ है उसका, सेक्रीफाइस। उसने अपने आप को यहाँ दे दिया है। इसलिए आपको मैं जाना चाहता हूं, नहीं चाहता हूं, चाहो चाहे नहीं चाहो, चाहते हो तो कॉन्शियस यज्ञ है, नहीं चाहते हो तो प्रकृति आपके अंगूठा दे के गले के अंदर काम करवा लेगी। गीता कह रही है बाध्यकारी तरीके से कामना लगा रखी है, भय लगा रखा है, पिटाई होगी आपकी। भौतिक तरीके से हो, चाहे शारीरिक तरीके से हो, चाहे आपके साइकोलॉजिकल तरीके से हो, भावनात्मक तरीके से हो, मजबूर कर दिया जाएगा। पेन, जो ये कह रहे हैं पेन, सावित्री में कितना लंबा वर्णन है। जब उसकी माँ ने ये पूछा कि बताओ कितनी तकलीफ की बात है, ऐसी जबरदस्त कोई शक्ति आई है यहाँ, कोई सामान्य ये है नहीं सावित्री, किस कोई ऐसा ऐसा भाग्य इसका रहा जिसके इसके कदमों को लड़खड़ाते हुए कैसी नियति के ऊपर लेके गया। उसके सारे के फिर बाद में फेट के बारे में, मतलब नियति, भाग्य, फिर पेन, क्यों है इतना दुख दर्द, ये सारे के उत्तर दे रहे हैं। सिद्ध जीव का भी समस्त कर्म होगा अपना तथा अपनी शक्तियों का इसी प्रकार सतत रूप से दिव्य दान करना। भगवान के अंदर तथा उनके प्रभाव और प्रेरणा के द्वारा उसने जो ज्ञान, ज्योति, बल, प्रेम, हर्ष, सहायप्रद शक्ति उपलब्ध की है, उसे अपने चारों ओर सबके ऊपर। तो आप दान किस चीज का करोगे? माँ के प्रति आपका जो कमिटमेंट है, आपको यदि उसमें आनंद आ रहा है, मुक्त तरीके से आप उसको फ्लो करवाओगे चारों तरफ। तो इसलिए अगर देश की भी आपको सेवा करनी है तो उसका एकमात्र तरीका है माँ के चरणों में अपने आप को सौंप दो। आपको किसी का कल्याण करने की भी, चैरिटी करने का भी विचार है, तो जब भगवान अपने आप को यहाँ दे ही चुका पूर्ण रूप से, तो आप उसके साथ एक हो जाओ।
अरे सूखे को मिटाने का तरीका यही है कि गंगा के साथ एक हो जाओ, उसकी एक धारा बन जाओ। विचार करने से या और करने से उससे थोड़ी होगा। जैसे एक ने कहा कि कितने भी आप पंचांग है, कितने भी ये जो हैं उनको निचोड़ो, उनमें पानी थोड़ी निकल ही आएगा, भले ही आपको ये कहें कि ये वर्षा उस समय होगी। तो ये चर्चा सारी की सारी फ्यूटाइल है जब तक कि आप अपने आप को माँ से जोड़ते नहीं। कि मैंने इतने सारे पंचांग पढ़े, इतने ये पढ़े, उनमें बारिश ये है, ये उसको निचोड़ के देख लो, उसमें कुछ नहीं निकलने वाला। तो वैसे ही आप ये पद्धतियों की बात करते रहो। अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं किसी के लिए भी, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, किसी के लिए भी, तो जो परमात्मा स्वयं अपनी सत्ता में ये चीज बन गया है, आप ये सोचते हो जगत अलग से है, ये तो समस्या आपकी है, परमात्मा की तो है नहीं। तो इसीलिए कोई इसका समाधान निकलता नहीं। और आज तक जिन्होंने भी समाधान निकाला है, उन्होंने किसी भी पद्धतियों के ऊपर समाधान निकाला नहीं। तो श्री अरविंद कह रहे हैं कि परिवर्तन आता है एकमात्र हृदय के द्वारा। हमें क्या करने की आवश्यकता है वो है, जैसे निमाई पंडित चैतन्य है, खाली निमाई पंडित नहीं रह जाते थे, वैसे ही हम अपना अपना तरीके से जीवन जिए बिना हम राष्ट्र में निवास करें। हम ये कह रहे हैं माँ में निवास करें, क्योंकि परिवर्तन जो है एकमात्र नवीन हृदय पाने से आता है, बातों से थोड़ी आता है कोई। हृदय मेरा धड़कता है दूसरी चीजों के लिए। इसीलिए कल मैं कह रहा था, माँ का जब मैं हूं ही नहीं तो मैं कर्म कहां से कर लूंगा। मतलब मेरा हृदय धड़कता है दूसरी चीजों के लिए, तो हृदय जिस चीज के ऊपर है वही काम करूंगा मैं, जबरदस्ती दूसरा कैसे कर लूंगा। उनकी ग्रहण सामर्थ्य के अनुसार उड़ेल देना, ये कर्म करने का है। अगर आपको ये चीज टच करिए, आपका दान ये होना चाहिए, अथवा इस समस्त जगत तथा इसके प्राणियों पर प्रवाहित कर देना। आप खाली माँ के एक सेंटर हो, माँ जैसे जिसके साथ, और आपका सारा व्यवहार भी चेंज हो जाएगा। आपका अपने आसपास के वातावरण के ऊपर, आपका जो परिकर है उसके ऊपर एकदम बदल जाएगा। यदि आप उसकी आंतरिक जो है प्रगति सोचते हो, या जो उस कार्य को, आप अपने व्यापार को एकदम माँ के लिए ही सोचते हो, तो उसमें सारा ही चेंज आ जाएगा। कोई भी एक्टिविटी यदि आप ये कि ये तो माँ के लिए है, उसमें, और यूँ आप चाहे कितने भी परफेक्टली उस एक्टिविटी कर रहे हो, उसमें फंडामेंटल अंतर आ जाएगा। हालाँकि जो इम्परफेक्टली कर रहा है उससे तो वो व्यक्ति बेटर है जो परफेक्टली कर रहा है। बिल्कुल सही मेटिकुलसली कर रहा है। पर उसके अंदर यदि वास्तव में आप खुशबू, उसमें जो चेतना, उसमें चीज़, कोई दिव्य तत्व, मतलब उस कर्म का रूपांतर चाहते हो, यदि यदि वो कर्म उसी स्तर पे नहीं चाहते, लोअर और हायर परफेक्शन माँ श्री अरविंद बात करते हैं। तो उन्होंने रशियन डांसर्स का उदाहरण दिया कि वो यहाँ आए थे आश्रम में परफॉर्म करने के लिए, एकदम परफेक्ट। पर मानवीय परफेक्शन वहां तक जाता है। वो तो हम बहुत बहुत फील्ड में अब तो रात दिन देखते ही हैं। पहले तो इतना मीडिया नहीं था तो हमको संपर्क था नहीं। अब तो देखते हैं हर फील्ड के अंदर हर जना अपनी लिमिटेशंस को ब्रेक कर रहा है। उसका कोई कोई साधना से, उससे तो वो तो लोअर परफेक्शन है। हायर परफेक्शन, अगर इस चीज को माँ के हाथों में, आपकी अंतरात्मा के हाथ में सौंप दिया जाए, वो इसका क्या बनाता है, वो इसमें चेतना इन्फ्यूज कर देगा। तो माँ जो ऑर्गन बाजारी है, वो आज भी आपको कहाँ किन स्तरों के ऊपर लेके चला जाता है, और यूं यूं कोई दूसरा व्यक्ति बजा रहा है, आपको कोई प्रभावित थोड़ी करेगा। हाँ, बशर्ते आपको सेंस हो कुछ। हमारी सत्ता के स्वामी के प्रति जीव के समग्र आत्मदान का संपूर्ण परिणाम यही होगा। इसको और तरीके से खोलने, अच्छा ये तो इतना सही है, यह समग्र आत्मदान निस्त्रैगुण्य होता है। भगवान से हमें जो जो भी ज्ञान, ज्योति, बल, प्रेम, हर्ष, सहायप्रद शक्ति प्राप्त होती है, उसे अपने चारों ओर सबके ऊपर उनकी ग्रहण सामर्थ्य के अनुसार उंडेल देना होगा। देश, काल और पात्र का विचार करके किए जाने वाला दान तो सात्विक होता है, परंतु सहज रूप से भगवत प्रेरणा से सब पर ही उंडेल देना निस्त्रैगुण्य होता है। जैसे परमात्मा अपना प्रेम सभी प्राणियों पर समान ही रूप से उंडेलते हैं, चाहे वह नास्तिक हो अथवा आस्तिक, प्राणी हो, पापी हो अथवा पुण्यात्मा। जैसे एक व्यक्ति के कान के अंदर उसके गुरु ने गुरु मंत्र दिया, वो बड़ा भाव के अंदर आ गया, और उसने जाके
छत के ऊपर से सबको चिल्ला चिल्ला के कि अरे ये आप, ये गुरु का शब्द है, ये गुरु का शब्द है। तो दूसरे जो जिनको ये थी कि अरे मेरे को कुछ मिल जाए, तो उनकी नहीं नहीं ये पालन ऐसे करना चाहिए, तो उन्होंने कहा तूने ये अपराध कर दिया, ये पाप कर दिया। गुरु वाक्य है वो किसी को बताने का नहीं होता। और बिल्कुल ठीक बात है, प्रचलन के अंदर है। उसने कहा अरे मेरे को तो सारों के अंदर, मेरे को ये लगता है कि जब मेरी मुक्ति होगी तो सारों का कल्याण क्यों नहीं हो जाना चाहिए। उसका जो भाव था वो इतना पवित्र था कि गुरु ने भी कहा तेरा भाव ठीक है, आप सोच के ये भाव नहीं कर सकते, तो वैसी सोच के आपकी इसके ऊपर मैं न्योछावर कर दूं, इसके ये कर नहीं सकते। फिर घूम के बात ये आ गई, जब तक आप माँ के नहीं हो आप कर नहीं सकते ये। आप फंडामेंटली आपके ये शिफ्ट नहीं आया, आप ये कोई सी चीज कर नहीं सकते। मानसिक एक एटीट्यूड भले ही ले सकते हो, वो एक समय के लिए आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, और दूसरे समय में वो बहुत ज्यादा आपके लिए हिंड्रेंस का कारण भी बन सकता है। अब ये एक बड़ी फाइन लाइन है कि कब तक तो मैं इसको काम में ले, कब तक नहीं ले, इसका भी आधार डीपर है। कुल मिला के सारे का आधार डीपर है। ये सतह के ऊपर इस तरीके से है नहीं कि हम एक मानक चाहें और सतह के ऊपर हो जाए। ये अपना यहाँ तक मैं इसको कल, या खाली मेरे को 1 मिनट इसके अंदर लगेगा क्योंकि ये बचा ही नहीं है। खाली ये दान का हो गया, जो दान अनिच्छा पूर्वक किसी प्रकार के बदले की आशा से अथवा किसी प्रतिफल की इच्छा से, किसी फल तथा पुरस्कार की दृष्टि से दिया जाता है, वह दान राजसिक कहा जाता है। उपयुक्त की मात्र को पूर्वक दिया जाता है, वह तामसिक। हम सारे जो हैं, हम देख लो पहले तो की भावना उठती कहाँ से है। ये हो गया अपना दान की सारी बात आ गई। इसके बाद तो अब ये दूसरा एक विषय है, इसमें हमको अभी तो वर्तमान में कोई आवश्यकता है नहीं, अगर होगी तो देखी जाएगी। यहाँ तक मेरे ख्याल से यज्ञ, तप और दान, ये तीनों अपने इसके अंदर कवर हुए हैं। हाँ विवेक। ये मैं कह रहा था भैया कि ये जो लास्ट में हम लोग पढ़े हैं, हाँ, ये वाला कि जब दान दान के भाव से ही दिया जाए, फिर इसमें जो आया कि उचित स्थान, उचित समय, उचित पात्र। तो ये पूरा मतलब श्री अरविंद ने तो यहाँ दिया कमेंट्री, लेकिन पूरे तरीके से ये स्पष्ट नहीं होता है। इसके लिए शास्त्र का विधान है। शास्त्र के तरीके से फिर बाद में आप उचित अनुचित का निर्णय करते हो। तो जब शास्त्र के तरीके से कि ये, उसके लिए आपको नियम विधान मिल जाएंगे, उसके लिए बहुत डिटेल्ड शास्त्र आपको मिल जाएंगे कि उचित स्थान भी, उचित अनुचित का आपको प्रमाणीकरण कौन करेगा? शास्त्र करेगा। या फिर बाद में कोई ऐसा व्यक्ति आपके सामने बैठा हो, वो तो फिर बाद में अगर उसकी आपको सुविधा प्राप्त है तब तो कहना ही क्या, आपको किसी रिटर्न शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। तो उचित अनुचित जब आप ये बात करते हो, नहीं ये उचित नहीं है। और आप ये पाएंगे कि इंपल्सिवली जो आप दान करते हैं, जो नीचे जो तामसिक और राजसिक तरीके बताए हैं, जैसे ही आप इन चीजों की कंसिडर, इन चीजों को कंसिडर करते हैं, वैसे ही आपका दान जो है वो इंपल्सिवली नहीं है। आपकी श्रिंकिंग के, अरे मेरे से देखा नहीं जाता इसकी गरीबी, ये दान नहीं है। ये तो आपकी अपनी श्रिंकिंग है, आपका अपना ईगो है। ये कोई दान थोड़ी है। उचित अनुचित इसको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, अभी जो दान का कॉन्सेप्ट है सारों को, अभी वो दान है भी नहीं। वो तो तामसिक तरीके से अनुचित व्यक्ति को, ये नरेगा के अंदर या और की जो स्कीम्स है, अनुचित तरीके से दे दो, उनको बिल्कुल निकम्मा बना दो। भगवान ऐसा कभी नहीं करता। आपकी जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा आप कितनी उछल कूद कर लो, आपको देता है नहीं, आपको खूब रगड़ता है, तकलीफ में से डालता है। आप कितनी भी शिकायत करते रहो, माँ के बिल्कुल ऐसा लगता है कि उसने कान बंद कर रखे हैं, इतनी तकलीफ में उसने डाल रखा है उसके। बिल्कुल आप कहो मैं कितनी पुकार करता हूँ, तकलीफ पा रहा हूँ, आप डिजर्व कर रहे हो ये। अब ये सहर्ष स्वीकार करो या कुछ भी स्वीकार करो। तो उचित अनुचित कैसे हो? शास्त्र उसका विधान है, शास्त्र सम्मत तरीके से करोगे। यहाँ कोई अपन ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते वो पूरे शास्त्र उसके वर्णित करेगी भी ऐसे करो। वो तो ये मान के चल रहे थे, यहाँ सारे शास्त्र हैं भी उचित अनुचित, ये प्रचलन में थे वो, कि भैया तेरे को उचित अनुचित तो उसके इंडिपेंडेंटली ये हैं। जैसे हमने कहा कि यज्ञ तपदान तो इंडिपेंडेंटली ये, तो ये मान के चल रहे थे, इसको पता है भाई। निस्त्रय गुण ने उसके ऊपर कह दिया कि ये अल्टीमेटली, और श्री अरविंद की इसके अंदर विशेषता ये है, गीता का फ्रेमवर्क आपको एक स्थान के ऊपर लेके जाता है
श्री अरविंद यहाँ गीता के फ्रेमवर्क में भी हर जगह उसको सुपरसीड करवा देते हैं, और जब वो इस फ्रेमवर्क से बंधे नहीं होते, जैसे कि सिंथेसिस के अंदर, वहां वो इन सारी चीजों को लेते हैं और एकदम उनको पंख लगा देते हैं। गीता के टीका के अंदर वो एक सर्टेन फ्रेमवर्क में, हालांकि उसके अंदर भी आपको कहीं भी द्वार बंद नहीं करते, पूरी दीवार बनाएंगे, उसमें द्वार रख देंगे आपके लिए, ले भैया तेरे को निकलना है, ये द्वार ले, ये द्वार ले। गीता तो ले जाके लास्ट में कह रही है सर्वधर्मान परित्यज्य, महाद्वार खोल दिया उसने। पर श्री अरविंद ने तो पहले समय से ही, प्रस्तावना से ही जो आपके लिए द्वार खोलने शुरू कर दिए। ये बात तो यदि आप देखो तो खाली श्री अरविंद की विशेषता है, और कहीं है ही नहीं। ये कहने के लिए पहले आपको सेंस तो हो कि श्री अरविंद ने किया क्या है। इसमें हमारा आनंद है नहीं, कोई इसमें प्रवेश करना पता नहीं क्यों नहीं चाहते, क्या समस्या है। ये बात है विवेक, तो उचित अनुचित नहीं, कार्य और का। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में भैया इसका क्या मतलब किस प्रकार इसका प्रयोग किया जा सकता है? क्योंकि वर्तमान परिदृश्य ऐसा है कि वो शास्त्रों का या जहाँ उल्लेख है कि ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए, उसका तो ज्ञान है ही नहीं। और जैसे अभी मान लेते हैं कि हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ बहुत तरह के ये यज्ञ के आयोजन या अलग तरह तरह के धार्मिक चीजें होती हैं, उसमें लोग सहयोग के लिए आ जाते हैं, फिर आदमी उसमें सहयोग करता है, या बीच बीच में जहाँ कुछ ऐसा होता है वहाँ आदमी जाता है एक दान करने। तो उस परिप्रेक्ष्य में चूंकि अब तो शास्त्रों का वैसा ज्ञान रहा नहीं, जिससे आदमी यह समय पात्र काल एज भी है इस चीज का निर्धारण करे, तो उसके जगह पर क्या करना होता जबरदस्ती करवा लेती प्रकृति आपसे ये काम। ये विधान फंडामेंटल है। आप यज्ञ, अब यज्ञ कौन करता है, पर हमने यही तो कहा, ये चीजें इस तरीके की है। तो कोई भी, चाहे आर्थ है, अर्थार्थी है, जिज्ञासु है, ज्ञानी है, गीता कह रही है मूव सारे ही कर रहे हैं भगवान की ओर। तकलीफ के कारण आता है तो आपको तकलीफ दी जाती है, मजबूरन आपको चाहे किसी के कामना के लिए भी एनर्जी तो देनी ही देनी पड़ेगी। दान तो कर ही रहे हो आप, वो रोक सकते ही नहीं, एनर्जी तो देनी ही पड़ेगी आपको। धीरे धीरे आप ये पाओगे एनर्जी ये देने का तो अच्छा तरीका नहीं है इसके अंदर कि ऐसे भी दी जा सकती है। तो चाहे शास्त्र का आपको ज्ञान हो नहीं हो, प्रकृति तो आपके ऊपर, अब शास्त्र को हटा दिया जाए तो क्या प्रकृति वैसे ऑपरेट नहीं करेगी? मजबूरन करवा लेगी आपके अंगूठा दे के, आपसे यज्ञ करवा लेगी, आपसे तप करवा लेगी, आपसे दान करवा लेगी। उसका आपको आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलता, आनंद नहीं मिलता, पर वो तैयारी करवा रही है आपकी। इसीलिए सिंथेसिस शुरू किससे करती है? सचेतन या अचेतन रूप से सारा जीवन ही योग ही है, सब टोटल योग है, इस अर्थ में योग है। नहीं तो हम में से कौन सहर्ष करना चाहेगा? अगर आपके भीतर से कोई चीज तकलीफ में न हो, या जो बाहर आना न चाह रही हो, तो आप कैसे कर लोगे? आधार क्या होगा? पढ़ने से थोड़ी कर लोगे, प्रकृति करवा ही लेगी अंगूठा दे के। इसीलिए आप पूजा करते हो तो यक्षों वाले यक्ष के पास जाते हैं, गंधर्वों वाले गंधर्व के पास जाते हैं, आप थोड़ी जाते हो। हम में से तो कोई सा भी नहीं जाता। चलो यक्ष के मंदिर में चलते हैं, हम तो गए नहीं अभी तक, मेरे को तो याद नहीं कि यक्ष का मंदिर भी होता है क्या, या गंधर्व का मंदिर होता है क्या, या हम उसकी पूजा करते होंगे। तो इसका मतलब गीता किसकी बात कर रही है? पहले रहे होंगे मंदिर, नहीं, अभी भी हम वो काम तो ये के यही कर रहे हैं। इसीलिए तो गीता की विशेषता है। अगर सारे शास्त्र जला भी दिए जाएं तो भी आप और कोई कर्म करोगे नहीं, करना तो यही पड़ेगा आपको। नए भी हैं तो भी एनर्जी तो देनी ही पड़ेगी आपको। इस तरीके से प्रकृति करवा लेगी आपसे, आप बचोगे कहां से? बच नहीं सकते आप। इसलिए हमारे लिए शास्त्र कैसे नहीं है? महाश्री लिख के तो चले गए, हमारे शास्त्र तो ये हैं, और क्या शास्त्र चाहिए? और दूसरों की हमारे समस्या क्या है? और दूसरों को तो प्रकृति तकलीफ दे ही रही है, खूब पीस रही है उनको। इसलिए भाग भाग के कोई मंदिर में जा रहा है, कोई किसी गुरु के पास जा रहा है, प्रकृति उसकी तैयारी कर रही है। आप सोच रहे हो कैसे कर रहे हैं? सबके अपने अपना विधान है। तकलीफ जिसको है वो अपना अपना रास्ता खुद करना जानता है, बस। ये सारा प्रकृति करवा रही है। हमको लगता है कि इसलिए इसको दो भाग किए गीता के अंदर, परा और अपरा। परा प्रकृति भगवान की अपनी प्रकृति है, अपरा प्रकृति लोअर प्रकृति। अभी हम लोअर प्रकृति के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। वो मजबूरन करवाती है ये सारे काम, यज्ञ तप दान, ये सब टोटल मजबूरन करवाती है।
फिर जब आप असेंड करते हो आपको लगता है दो प्रकृति तो है ही नहीं। यही अगर यदि आप देखोगे अपनी गीता में कमेंट्री में बहुत क्लियरली हम ये बातें लेके आए हैं, इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ ये इन दो भागों को तो आप जितनी देर हम गीता की बातें करते हैं आप इसको पढ़ जाइए, जिससे कि जितनी बातें अपन कर रहे हैं उस वो ग्राउंड आपका तैयार होगा। ये तो करना ही करना पड़ेगा आपको। ठीक है विवेक, हाँ भैया। जय श्री मां। जय श्री